हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे संस्कृत ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट 8 से लेके 14 तक। आज का अंतिम दिन रहेगा ये पार्ट 2 का। और पहले पार्ट में हमने क्या कराया था, 1 से 7 तक कराया था। जो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्णों का मानक रूप में शुद्ध वर्तनी की विशेषता होती है। क्या होती है? सुलेख की विशेषता होती है। सुलेख लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छात्रों के हस्त कौशल में सुधार के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अनुलेख आवश्यक है। अनुलेख आवश्यक है। तो दोस्तों आगे बढ़िए। मंद गति लिखा गया सुलेख होता है, महत्वहीन होता है। महत्वहीन होता है। तो दोस्तों आगे बढ़िए। वर्णों से वर्ण, शब्द के शब्द से उचित दूरी की क्या कहलाती है? श्रुत लेख कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? श्रुत लेख। दोस्तों आगे बढ़िए। देख कर लिखे गए लेख को कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहते हैं। दोस्तों श्रुत लेख, इसको क्या कहते हैं? इसको श्रुत लेख मतलब भी होता है कि सुनकर भी लिखना होता है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। श्रुत लेख सुनकर लिखे गए लेख को कहा जाता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये भी हम बोले ना कि इसे क्या करते हैं, सुनकर भी कहा जा सकता है। तो क्या सत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों अगला देखेंगे। अनुलेख से तात्पर्य नकल करके या देखकर लिखना नहीं है, गलत है बिल्कुल। आगे बढ़िए। सुलेख लेखन में दो वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर 4 पाई की होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। सुलेख में वर्ण और मात्रा के बीच 2 पाई की दूरी होनी चाहिए, बिल्कुल असत्य है। तो क्या करेंगे? असत्य करके आगे बढ़ेंगे। सुलेख लेखन में वर्ण की दूरी 1 पाई की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। श्रुत लेख की विशेषता है। क्या विशेषता है? आपका शीघ्रता, स्पष्टता, सुंदरता तीनों है। तो सभी मार्क आगे बढ़ जाएंगे। किस लेख के माध्यम से छात्रों की श्रवण शक्ति, अदृश्य शक्ति, उंगलियों में उचित सामंजस्य बना रहता है? किससे बनाता है? श्रुत लेख में बना होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुलेख का अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास आवश्यक है किसमें? प्राथमिक कक्षा में बहुत आवश्यक होता है। ठीक दोस्तों, जब बेसिक आपका सही हो जाएगा तो आगे क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक दोस्तों, सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका महात्मा गांधी जी का है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सुलेख से क्या आशय है? सुलेख से आशय सुंदर लेख, स्पष्ट लेख, पठनी लेख सभी हैं। तो सभी मार्क के आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 15 क्वेश्चन थे, 15 के आंसर दिए हैं, यहाँ सबमिट करेंगे। 15 में 15 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चले जाएंगे हम लोग 9वें असाइनमेंट पर। ठीक है, आइए 9वें असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 9वां असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला देखिए कह रहा है कि संस्कृत में है। एवं स्वतंत्र भारत से सभी के नवीन संविधान आरब्धम, मतलब भारत के प्रथम बार क्या संविधान को कब है आपको स्वीकार किया गया था? तो कब? प्रथम गणतंत्र दिवस के दिन, यानी 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। तो क्या हो जाएगा? प्रथम गणतंत्र दिवस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखने में बहुत समस्या होगी, आप लोग लिख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा प्रथम गणतंत्र दिवस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समय बचाना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सह संस्कृत कक्षाएं मित्रे सह एवं दत्ति। तो क्या हो जाएगा? संस्कृतम एवं दत्ति। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका संस्कृतम सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। समारोह भविष्यति संस्कृत दिवसम या गणतंत्र दिवसम। तो क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवसम। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र दिवसम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तत्र सह अपठसी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृतम। तो क्या हो जाएगा? संस्कृतम इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कला विषम नहीं होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सह प्रातः काले गच्छति, कहाँ जाते हैं? विद्यालय। तो सह प्रातः काले विद्यालय गच्छति। तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है सुरेश ध्यान पठति। तो क्या हो जाएगा इसका? सुरेश ध्यान से पढ़ता है, बिल्कुल सत्य है। तो सही हो जाएगा। सुरेश सायकाले पंचवादने। देखिए इसका क्या पूछा जा रहा है, जो ये लिखा हुआ है संस्कृत में, ये सही है कि गलत है? देखिए सुरेशा सायकाले पंचवादने गृहम गच्छते, ये भी सही है आपका। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सुरेशा संस्कृत कक्षायाम संस्कृतम नवदति। देखिए मेरा संस्कृत थोड़ा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आंसर मैं बता देता हूँ सारे का। इसका असत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका देखिए सुरेश सायकाले विद्यालय गच्छति, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए। संप्रति
सुरेश विद्यालय अस्ति, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, ध्यानेन कह पठति, ध्यानेन कन कह पठति, सुरेश पठति। ठीक दोस्तों, देखिए ये किसी चैप्टर का, ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया है। ठीक दोस्तों, सुरेश साय काले कति वादने ग्रहम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पंचवादने, पंचवादने, सुरेश सायकाल में पंचवादने ग्रहम, मतलब पंचवादने आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुरेश कुत्र अस्ति, सुरेश कुत्र अस्ति, सुरेश विद्यालय अस्ति, मतलब विद्यालय में रहता है। गणतंत्र दिवस से समारोह किमर्थ भवति, कौन सा, तो नवीन संविधानम आरभ्य, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस से समारोह कदा भविष्यति, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा हयः, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए संस्कृत थोड़ा वीक है मेरा, आप लोग चिंता ना करें, आंसर सब आपको बता दूंगा, आंसर आप लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, भरने वाले मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि मैं आंसर बता दिया हूँ, भरने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हमको जल्दी से समाप्त करना। आपके पास टाइम होगा तो आप लोग भर लीजिएगा या फिर स्किप कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, हमने स्किप कर लिया हूँ। ठीक दोस्तों, आगे चलेंगे। 15 में से 5 स्किप किए हैं, जो भरने वाला था आप लोग भर लीजिएगा, आंसर बता दिया हूँ। और इसके आंसर 10 किए हैं, अब सबमिट करेंगे अपने डाटा को, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, अपना डाटा सर्वर तक पहुँचाएंगे। देखिए 10 किए, 10 में 10 आपका सही हो गया, 5 आपको भरना है, भरेंगे तो भी 5 में सही हो जाए, तो 15 आपका सही हो सकता है। दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग 10वें असाइनमेंट पर। 10वां का पाला पढ़ेंगे, सुमेलित करना है 10वें का पाले का, तो कारा सा लिखत, वह लिखती है, तो पहला ऑप्शन को मिलान करिए, वह लिखती, सामने आइए। ते पठंती, ते पठन, तो वे सब पढ़ते हैं, इसको ऊपर लाइए, दूसरे पर लाइए। तीसरा कह रहा है बालको गच्छति, मतलब बालको गच्छत मतलब 2 बालक क्या करते हैं, जाते हैं, 2 बालक क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर लाइए इसको। कलमान विकसंती, कमलान विकसंत में कमल खिलते हैं। आवाम क्रीडाम, हम दोनों खेलते हैं। बिल्कुल अब सही मिलान हो गया है, आप लोग इसे मिलान सही कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, कौन सा है, बालकस्य है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, रामा पुस्तकम पठति, मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्रिया को करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, यह ना विकारम है, विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। ठीक दोस्तों, नलम दमयंती, परिणाम में कर्म क्या है, दमयंतियम है। ठीक दोस्तों, 6 क्वेश्चन से सबमिट करेंगे, 6 में 6 आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका 10वां कंप्लीट हो गया। 11 पर चलते हैं। ठीक दोस्तों, देखेंगे हम लोग 11वां असाइनमेंट। ठीक है, 11 का पहला पढ़िएगा, सही मिलान कीजिए। पहला कह रहा है कि प्र का क्या हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। बी का हो जाएगा वितरित हो जाएगा। दूर का दुर्दशा हो जाएगा। उप से उपकार हो जाएगा। और से आगच्छत हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। पाठक में प्रत्यय है, क्या है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आनी में प्रत्यय, जिसके पढ़ने में समस्या हो रही है इसीलिए मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, आनी में प्रत्यय है, कौन सा है आपका, आनी में लेप प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अगर देखिए क्या कह रहा है, गतवान में प्रत्यय है, क्या है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। गत में प्रत्यय है, गत में कौन सा प्रत्यय है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पठितव्यम में प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है। आगे बढ़ेंगे। किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होता है, उपसर्ग होता है। आगे बढ़ेंगे। दूस उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, दुर्लभ नहीं है। संस्कृत में उपसर्गों की प्रकार होती है, 22 होती हैं। परि उपसर्ग में निर्मित शब्द कौन सा है, परिज्ञान हो जाएगा। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, आप परितः नहीं है। आगे बढ़िए। 11 क्वेश्चन किए, सबमिट करिए। 11 में से 11 आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चले जाएंगे 12वें असाइनमेंट पर। 12 के पहला देखेंगे क्वेश्चन, सुमेलित करना है। क्या कर रहा है, कर्मवाच। कर्मवाच क्या हो जाएगा आपका, मया कथ श्रुते, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। कृतवाच्य, कृतवाच्य क्या हो जाएगा आपका, स वेदम पठति। ठीक है, भाववाच्य क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा चिंतते, मया चिंतते हो जाएगा, सही है बिल्कुल। कृतवाच्य आपका बालक विद्यालय गच्छति, बिल्कुल सही मिलान है, मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा। कृतवाच्य में कर्ता होता है, क्या होता है, प्रथमा होता है, तो प्रथमा यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जो टाइप नहीं हो सकता, थोड़ा जल्दी हो सकता है, उसको हम टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रथमा हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला कह रहा है कि वाच्य की क्रिया की प्रधानता होती है, किसमें होती है, भाववाच्य में होती है। किसमें होती है, भाववाच्य, भाववाच्य में। ठीक दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है, भाव की प्रधानता होती है, तो भाव लिख देंगे। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म लिख देंगे। ठीक दोस्तों, ये आपका हिंदी में सब आता है, संस्कृत में भी है। कृतवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी, कर्ता की।
कर्ता की, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। भाववाचक में कर्ता की विभक्ति होती है, कौन सी? तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मवाच्य की कर्ता विभक्ति होती है, कौन सी होती है? ये भी तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया लगा के आगे बढ़ जाएंगे। कृतवाच्य में कर्म विभक्ति होती है, किसकी होती है? कर्म रहित की, तो कर्म रहित हो जाएगा। सॉरी, इसमें कृतवाच्य में कर्म विभक्ति होती है, कौन सी होती है? द्वितीया होती है, द्वितीया लगा देंगे। अकर्मक क्रिया नहीं होती है, कौन सा? कर्म रहित होती है आपका, तीसरा ऑप्शन, पहले गलती बता दिया था। तो दोस्तों संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तो इनको 3 प्रकार लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 11 क्वेश्चन था, 11 का आंसर किए, यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 13वें असाइनमेंट पर चलेंगे। 11 में 11 आपका सही हो गया, 12 कंप्लीट हो गया, 13 पर चलेंगे, फिर 14, 2 और बचे हैं, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं उसे भी। ठीक है दोस्तों, 13वें असाइनमेंट का पहला मिलान करना है। क्या कह रहा है? अष्टादश, अष्टादश क्या होता है? 18 होता है, तो 18 को क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे, ठीक है। पंचचत्वारिस्त, तो क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, पंचचत्वारिस्त, ठीक है। तो देखिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ। त्रयसित्रस्त, तो क्या हो जाएगा आपका त्रय मतलब 33, आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। एकोनोविंशति, एकोनोविंशति मतलब 19 होता है। देखिए एको का मतलब होता है 1 नंबर पहले से 20 के पहले 19, और एक मान लीजिए आपका 31 के पहले 29, इस तरह से जो आते हैं एको का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एकोनविंशति मतलब 19 हो जाएगा, मतलब 20 से 1 कम 19, ठीक है। अष्टचत्वारिस्त, तो क्या हो जाएगा? 48 से बिल्कुल सही है, आपका मिलान सही हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। 55 संख्या की पहचान है, 55 संख्या क्या है? पंचपचाशस्त, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पहला ऑप्शन सही मान लीजिएगा। 34 का आपका पहला ही ऑप्शन सही है, तो आप पहला ही मार के चले जाइएगा कि एकादश और लिखा हुआ है, दोनों का पूछा है। एकादश का एक त्रिशतक है, मतलब हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका द्वाचत्वारिस्त, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पंचत्वरिस्तम संख्या है, मतलब 5 और 30 का योग जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 44 संख्या है, क्या है? क्या है? चतुश्चत्वारिस्त। देखिए पढ़ने में दिक्कत, थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत थोड़ा वीक है मेरा। आगे सबमिट कर देंगे। सबमिट में देखिए 6 में 6 सही हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे लास्ट असाइनमेंट, 14वां असाइनमेंट, ठीक है। 14 कंप्लीट कर लेंगे, इसी साथ संस्कृत आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे? 8, 9, 10 सब्जेक्ट आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे। दोस्तों आइए चलते हैं आपके 14वें असाइनमेंट पर। 14वें असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन पढ़िए। प्रभावी शिक्षण के लिए सभी विधियों का मिश्रित प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, आगे बढ़ जाएंगे। आगमन विधि का प्रयोग शिक्षण को नीरस बना देता है, असत्य है, आगे चलिए। असत्य सही है बिल्कुल। निर्वाद विधि का प्रयोग शिक्षण के उपयोगी बना देता है, बिल्कुल सत्य है, आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए, व्याकरण विधि को डॉक्टर भंडारण विधि कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ कह रहा है खेल विधि अपनाकर किसी विषय के छात्रों को रुचिकर ढंग से सिखाना असंभव है, बिल्कुल गलत है, असंभव नहीं है, संभव होता है, ठीक है। शिक्षण विधियों का शिक्षा में विविध अंगों का विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है, हाँ कर दीजिए। व्यवसायिक एवं व्यवहारिक उन्नति के लिए संस्कृत ग्रंथ उपयोगी, हाँ बिल्कुल सही है। इंटरनेट के संक्षिप्त रूप नेट होता है, बिल्कुल सही है। संस्कृत का शिक्षा को दृश्य श्रव्य के द्वारा रुचिकर बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व है, क्या है इसका? व्याकरण होता है, प्राण तत्व हो जाएगा। प्रायण कहते हैं, किसे कहते हैं? बिना अर्थ समझे क्या होते हैं आपका? बिना अर्थ समझे वैदिक मंत्रों को सस्वर पाठ को, ठीक दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्या है आपका? मॉडल जो होता है दृश्य में देख के बोलने के लिए, मतलब जो वहाँ पर क्या बोलते हैं टिप्पणी देते हैं, वो मॉडल में होता है, ठीक दोस्तों। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है आपका? क्या है? भंडारक विधि, अभी पीछे पढ़े थे हम लोग, भंडारक विधि, ठीक दोस्तों। पंचपदी विधि में कितने पदों द्वारा शिक्षा का विधान किया गया है? कितने? 5 का, ठीक दोस्तों। मूल्यांकन से तात्पर्य है, क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब आपका सही हो जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चन थे, 15 का आंसर की यहाँ पर सबमिट करेंगे। अपना डाटा कहाँ तक पहुँचाएंगे? सर्वर तक पहुँचाने के लिए सबमिट कर देंगे। देखिए 15 क्वेश्चन थे, 15 किए, और आपका संस्कृत असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया 14 तक, ठीक दोस्तों।
आप लोग भी अपना असाइनमेंट पूरा करके आप लोग अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा करके आप लोग टेट की तैयारी करना शुरू करिए। टेट का डेट अभी कंफर्म नहीं है, टेट का डेट आने वाला है, जब तक नहीं आता है तब तक आपका कंफर्म नहीं है, किसी 7 मार्च का होगा या 28 फरवरी को होगा। अभी आप लोग का रिजल्ट का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। 15 तक हो सकता है, 15 के बाद आपका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आ सकता है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बता दूं, यदि लेट से आपका टेट का पेपर होता है तो आप लोग टेट का मान होगा 100%, आप लोग टेट में मान होंगे और चांसेस बन रहा है कि आप सुपर टेट में भी आप लोग चांसेस बन सकता है। यदि लेट होता है वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक जाता है तो आप लोग भी बैठ सकते हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।